रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी का माहौल था। मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ था। हर किसी के दिल में पूजा की शादी की धूम मची थी। कहीं कोई खुद को संवार रहा था तो कहीं कोई कुछ खा रहा था। इन्हीं सब के बीच पूजा का भाई रोहन सर पर से सिलेंडर नीचे रखता है और अपनी माँ आशा को बुलाते हुए कहता है, माँ, ओ माँ, यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ रोहन, क्यों चिल्ला रहा है? पता नहीं है क्या घर में शादी है, कोई काम कर रही होंगी। हाँ तो मैं भी सुबह से काम ही कर रहा हूँ, वो भी इन सड़े से कपड़ों में। मेरी बड़ी बहन की शादी है, कम से कम मुझे नए कपड़े ही दे दो निकाल के। हाँ तो बहन की शादी में तू काम नहीं करेगा तो क्या पड़ोसियों से करवाऊंगी? और नए कपड़े बाद में पहनियो, काम करने में गंदे कर लेगा तू। क्या माँ, मैं नहीं कर रहा अब कोई काम। तभी रोहन की छोटी बहन निशा अपनी बहन पूजा को हल्दी की रस्म के लिए तैयार करके सभी के सामने लाती है। निशा को तैयार और नए कपड़ों में देखकर रोहन अपनी माँ से कहता है, वाह माँ वाह, आज आपने दिखाई दिया कि मैं आपका सगा बेटा हूँ ही नहीं, जब भी मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव। एक कान के नीचे लगाऊंगी। क्या बोल रहा है? क्या किया मैंने ऐसा? इस चुड़ैल को देखो कैसे सज धज के घूम रही है। इसकी भी बहन की शादी है, इससे काम क्यों नहीं करवाते? बेटा, पूजा को भी तो तैयार करना होता है, और क्या सिलेंडर उठाना या सजावट करना ये निशा कर पाएगी भला? तू भाई है उसका, बहन की शादी में काम कर लिया तो क्या हो गया? अपने भाई की बात सुनकर निशा उसको कहती है, ओए कान खजूरे, तू ना अडॉप्टेड है, इसीलिए तुझसे नौकरों जैसा सलूक किया जाता है, समझा? चल जा, जूस लेके आ मेरे लिए। और तुझे तो हम कूड़े के ढेर से उठा कर लाए हैं और इतनी अच्छी जिंदगी दी, पर अब शायद तुझे वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। ज्यादा प्यास लगी है तो जा, बाहर कूड़े में एक जूस की बोतल पड़ी है, पी ले जाकर। तेरी तो रुक बेटा, पापा से बोल के ना अभी बेदखल करवाती हूँ तुझे। दोनों की इस तू मैं से परेशान बेचारी पूजा गुस्से में उनसे बोलती है, चुप हो जाओ तुम दोनों। जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। आज मेरी हल्दी की रस्म है, शुरू करने दोगे या नहीं, या फिर वर्ल्ड वॉर 3 करवा के ही मानोगे? तुम दोनों ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। चलो हटो, मेरी बेटी को परेशान कर दिया। हाँ हाँ, कर लो लाड प्यार। 2 दिन बाद तो ये फुर हो जाएगी जीजू के साथ, फिर हम ही होंगे आपका सहारा माँ। हाँ माँ, दीदी तो याद भी नहीं करेंगी, फिर हमें जीजू के साथ बिजी हो जाएंगी। बोल लिए तुम दोनों, अब चलो हल्दी की रस्म शुरू करो। पूजा की हल्दी की रस्म शुरू होती है। सभी उसको एक एक करके हल्दी लगाते हैं। निशा और रोहन भी अपनी बहन को हल्दी लगाते हुए थोड़ा भावुक हो जाते हैं। हल्दी की रस्म बहुत ही अच्छे से हो जाती है। दिन गुजर जाता है। अगले दिन पूजा की मेहंदी की रस्म के लिए वो प्यारे से हरे रंग के लहंगे में तैयार होती है और मेहंदी लगवा रही होती है। निशा भी बहुत ही सुंदर लगती है। अपनी मेहंदी को रोहन को दिखाते हुए ऐसे में वो उससे कहती है, ओए चपड़गंजू, देख मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? बिल्कुल तेरी शक्ल जैसी लग रही है। ओहो, मतलब खूबसूरत। जी नहीं, निहायती बेहुदा और बदसूरत। हाँ हाँ, तू भी गोबर जैसा लग रहा है हरे कोट पैंट में। किसी ने पूछा तेरे? चल निकल। उन दोनों की ये नोक झोंक पीछे खड़े हुए उनके पिता गिरधर प्रसाद सुन रहे होते हैं, तो वो उनसे कहते हैं, अरे तुम दोनों अपना बचपना कब छोड़ोगे? बहन की शादी है तुम्हारी, कल विदा होकर चली जाएगी वो। उसके पास बैठो, जाकर बातें करो उससे। जी पापा। दोनों ही अपनी बहन पूजा के पास बैठ जाते हैं और उससे बोलते हैं, दीदी आप वहाँ जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? हाँ जी, और मुझे माँ की डांट से कौन बचाएगा, और पापा के गुस्से से भी। दीदी, मुझे इस चुड़ैल के साथ अकेला छोड़ के मत जाओ ना। पागलो, तुम दोनों तो मेरी जान हो। तुम दोनों की याद तो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा आएगी। दीदी एक आइडिया है, आप दोनों ना हमें अपने दहेज में ले चलो, जीजू खुश हो जाएंगे। एक प्यारी सी साली और एक घटिया सा नौकर आ जाएगा साथ में। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। इतना कहकर निशा वहाँ से भाग जाती है और रोहन भी उसके पीछे जाता है। पूजा की माँ उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद ऐसे ही हंसी खुशी पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन शादी की तैयारियां अपने जोरों शोरों पर होती हैं। निशा अपनी बहन को दुल्हन के जोड़े में तैयार करके उससे कहती है, हाय दीदी कितनी सुंदर लग रही हो, बारी बारी जावा, जीजू तो आज फ्लैट हो जाएंगे, फ्लैट। तू भी ना निशा, जा नीचे जा।
बारात आती ही होगी। अपने जीजू के जूते नहीं चुराने क्या तुझे? अरे दीदी आप टेंशन ही मत लो, रोहन को मैंने नीचे इसी काम के लिए तैनात रखा है। बारात आती है। पूजा के माता पिता और भाई बारात का स्वागत करते हैं। विवेक पूजा का होने वाला पति भी दूल्हे के कपड़ों में काफी ज्यादा जच रहा होता है। ऐसे में निशा उसके पास आकर उससे बोलती है, जीजू बड़े हैंडसम दिख रहे हो, किसको घायल करने का इरादा है? सॉरी, तुम्हारा कोई चांस नहीं है अब। मैं तुम्हारी दीदी को पसंद कर चुका हूँ। नेक्स्ट जन्म में तुम ट्राई कर लेना। हा हा हा, वेरी फनी। वैसे भी आप ज्यादा लकी हैं जो मेरी दीदी आपको मिली है। वो तो है, बीवी भी अच्छी मिल रही है और साली भी। कुछ ही देर में पूजा को लेकर लड़कियां नीचे आती हैं। दोनों को मंडप में रस्मों के लिए बिठा दिया जाता है। पीछे से रोहन और निशा मिलकर विवेक के जूते चुरा लेते हैं। शादी की सभी रस्में पूरी हो जाती हैं। शादी होने के बाद दोनों अपने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद विवेक अपने जूते इधर उधर ढूंढने लगता है कि तभी निशा हाथों में जूते लिए उसके सामने आती है और कहती है, जीजू इन्हें तो नहीं ढूंढ रहे हैं आप? अरे हाँ, लाओ दो जल्दी, फिर मुझे तुम्हारी बहन को अपने घर ले जाना है। पैसे दो जूते लो, ये तो मेरा हक है जीजू, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अरे साली आधी घरवाली होती है, मैं भी तुमको तुम्हारी दीदी के साथ ले चलूं फिर? जीजू इट्स नॉट फेयर, पैसे दो। जीजा जी दे दो, वरना ये रो रो कर बाढ़ ले आएगी और आपको तैर कर जाना पड़ेगा अपने घर। रोहन की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी सी टांग खिंचाई के बाद विवेक निशा को पैसे दे देता है और अपने जूते भी ले लेता है, जिसके बाद पूजा की विदाई की तैयारियां होती हैं। पूजा अपने माता पिता से गले मिलती है और अपने भाई बहन के पास जाकर उनसे कहती है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा का भी अच्छे से ध्यान रखना। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे तुम दोनों की। दीदी तुम हमें हमेशा बचाती थी ना मम्मी पापा की डांट से, अब हमें कौन हंसाएगा, कौन छुपाएगा हमारी गलतियाँ? दीदी मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे तुम दोनों परेशान मत हो, जब भी तुमको अपनी दीदी की याद आए घर आ जाना और मैं भी उसको हर हफ्ते तुमसे मिलवाने ले आऊंगा, ठीक है? इस सब से विदा लेकर विवेक पूजा को कार में बिठाकर वहां से अपने घर ले जाने के लिए निकल जाता है। निशा और रोहन भी आंखों में आंसू लिए अपनी बहन को विदा करते हैं, लेकिन वो दोनों खुश भी होते हैं कि उसकी बहन को एक बहुत ही अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिला है। पूजा का भी उसके ससुराल में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।